गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। मुंबई में युवा हिंदू रक्षक संघ संगठन की शुरुआत की गई। इस मौके पर इस संगठन ने अपने संगठन के लोगों का भी अनावरण किया। वैसे हम आपको बता दें कि इस संस्था का उद्देश्य यह है कि हिंदू युवक युवतियों को अपने सनातन धर्म और अपने संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। यह संगठन दूसरे धर्मों का सम्मान करती है, ऐसा इस संस्था के अध्यक्ष अर्जुन दत्ता जी मेघे ने कहा। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर युवा हिंदू रक्षक संघ ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। युवा हिंदू रक्षक संघ आज लोगों का अनावरण हुआ, क्या मकसद के साथ, क्या उद्देश्य के साथ इस संघ की स्थापना की है, क्या बताना चाहिए? तो आज ये युवा हिंदू रक्षक संघ की जो स्थापना की थी वो उसका उद्देश्य एक ही है कि हमें हिंदू विचारधारा हिंदू युवा तक पहुंचाने का है। हिंदू युवाओं को के एकता के लिए ये संगठन बनी है। और मैं वापस बोलूँगा कि हम कोई भी दूसरे जाति या धर्म के खिलाफ नहीं है। बस जो हमारा हिंदू धर्म है उसको हमें बड़ा करना है और पूरे जग भर में लेके जाना है। और सब हिंदू, सब युवा हिंदू है। मैं चाहता हूँ और हमारी पूरी संगठन चाहती है कि हर हिंदू युवा गर्व से बोले कि मैं हिंदू हूँ। तो क्या प्लान है, किस तरह कुछ प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, किस तरह से युवाओं को बदलना चाहते, कुछ बताना चाहेंगे? यस, हमारे पास एक स्कोप ऑफ वर्क का पैम्फलेट भी है। मैं आपको वो भी देता हूँ, आपको बता भी दूंगा कि हमारा प्लान है कि हम बाई वीकली योगा क्लासेस के साथ शुरू करेंगे, जहाँ पे शिव जिनकी कंपनी है द ट्रू योगा विद शिव, उनके माध्यम से हम योगा क्लासेस करेंगे। उनके साथ वो योगा के साथ हिंदू शास्त्रों और वेद के बारे में प्रवचन भी देंगे। उसके साथ हर महीने हम कोई ना कोई धार्मिक स्थल पे जाएंगे, वो स्थल की ऐतिहासिक महत्वता के बारे में हम सीखेंगे और वहाँ पे दर्शन भी करेंगे। उसके बदले में, उसके बावजूद हम और ऐसे काम करेंगे जैसे कि इंटेलेक्चुअल्स को बुलाएंगे, वो भी हमें लेक्चर्स देंगे, प्रवचन देंगे, इतिहास के बारे में प्रवचन देंगे। कैसे आज भारत और हिंदुओं की परिस्थिति जो भारत में है वो इस पे कैसे पहुंची, भारत में हिंदू एक साथ क्यों नहीं है, उसके बारे में भी हमें जानकारी इंटेलेक्चुअल से मिलेगी, जो एक्सपर्ट्स है ये फील्ड में, जो हिस्टोरियंस है, उनके साथ हम टाई अप करके और प्रवचन करेंगे। मंदिरों के बाहर हम जाके आरतियों की बुक्स युवाओं को देंगे तो वो समझ सकेंगे। और ऐसे अनेक उपक्रम करेंगे जहाँ पे हिंदू विचारधारा युवाओं के जो हिंदू युवा है उन तक पहुँचे और ऐसे पहुँचे जहाँ पे वो रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो हिंदू विचारधारा है वो डेली लाइफ में आपकी मदद कर सकती है और वो ही हमें लोगों को और हिंदू युवाओं तक पहुँचाना है। सर, देश में कई संगठन जो हिंदुओं के लिए काम करती है, जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, युवा वाहिनी हो गई, तो क्या लगता है आपको, क्या आपको सही से युवाओं को जोड़ नहीं पा रहे हैं या कुछ अलग तरह से आप काम करने वाले हैं, उनके काम में और आपके काम में क्या फर्क आएगा? देखो, बहुत ऐसी संगठन है और हमें और हमारा उद्देश्य भी एक ही है। बजरंग दल रहो या VHP रहो, वो हम उनके साथ, वो हमारे विरोधक नहीं है या हम उनके विरोधक नहीं है और हमारी कंपटीशन नहीं है। हमारा उद्देश्य एक है कि हिंदू धर्म को बढ़ाना और जितने ऐसे संगठन आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। उनकी संगठन पॉलिटिकल संगठन है, हमारी संगठन पॉलिटिकल नहीं है, राजकीय नहीं है। हमें जो युवा राजकारण से बाहर है उनको भी कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसके लिए ऐसी संगठन तैयार की है। जब भी लोग बजरंग दल के बारे में सुनते हैं या VHP के बारे में सुनते हैं, हमेशा उनके सामने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आती है कि नहीं ये राजकीय है।
उनकी भी विचारधारा बहुत सरस है, पर हम पॉलिटिकल नहीं है, हमारी संगठना पॉलिटिकल नहीं है, हमारी संगठना हिंदू धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए है। क्या मतलब ये कभी चुनाव, ये पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं? हाँ ज़रूर, हम यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं है सर। आने वाले समय में जैसे कि पार्टी की शुरुआत है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, तो मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, सिर्फ लोगों के, हिंदुओं के लिए काम करेगी। यस, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगी, ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। सर, जिस तरह से देश का माहौल है, धर्मों को लेकर लड़ाई हो रहा है, अभी देवी देवताओं को मजाक उड़ाया जा रहा है, कुछ तरह जो इधर का फंड पता होगा, फिर अमरावती का पता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से आप हिंदुओं के लिए काम करने वाले हैं? सर, जब हिंदू एक बार एक साथ आ जाए ये मुट्ठी जैसे, तो फिर किसी में दम नहीं रहेगा हिंदुओं से पंगा लेने के लिए और हिंदुओं पे अत्याचार करने के लिए। हम अत्याचार के विरोध हैं और अत्याचार के विरोध के लिए हम रास्ते पे उतरेंगे, शासन प्रशासन को साथ में लेके, और भारत का जो संविधान है उस संविधान को साथ में लेके हम ये लड़ाई लड़ेंगे। कहने का मतलब है जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि जो हिंदू बांधव हैं, मेरे बंधु हैं, जो मेरे साधक हैं, जो लोग हैं, उनको समझाना है अपने धर्म के बारे में। प्रयास ये नहीं है कि किसी के साथ लड़ना है या किसी धर्म के खिलाफ है हम। प्रयास ये है कि हमें उनको समझाना है कि हिंदू ये संस्कृति कितनी लंबी है, कितनी गहरी और कितनी बड़ी है, और जब वो उसे सीखेंगे, जानेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसको जानने के बाद कोई प्रयास करेगा इसका निरादर करने का या इसको खत्म करने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कई संस्थाएं, संगठन है, युवाओं को जोड़ती तो है, लेकिन योग के बारे में, अध्यात्म के बारे में बहुत कम बताती है, तो क्या कुछ कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? तो देखिए, जैसा मैंने कहा आपसे कि हमारे पास बाबा रामदेव खुद हैं जिन्होंने क्रांति लाई, योग की क्रांति लेकर आई, और उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन कहने की बात यही है कि एक व्यक्ति से काम नहीं होने वाला और एक संगठन से काम नहीं होने वाला। बहुत सारी संगठनाएं, जैसे कि कहने का मतलब है, मान लीजिए बजरंग दल है आपके पास हिंदू वाहिनी, आपके पास RSS है, लेकिन जैसा मैंने कहा, भगवान राम के पास अगर बजरंग बली थे तो भगवान राम खुद भी थे तो ये दोनों लोग थे, तब जाके सेना बनी। शस्त्र शास्त्र दोनों का सहारा लेना है और किसी से कोई मतभेद नहीं, केवल हिंदू विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करनी है घर घर तक। तो आप प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे, RSS प्रयास कर रही है, वाहिनी प्रयास कर रही है, और ये प्रयास चलता रहेगा निरंतर, जितने लोग जुड़ते जाएंगे। सर, मौजूदा समय में युवाओं की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाती है, तो आप युवाओं का भी हो चुका है कि जो अपने धर्म का और अपनी संस्कृति के जो मूल है उसके साथ जो संपर्क है वो युवाओं का हो नहीं रहा, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है युवाओं को। तो वही जागरूकता हम लोग युवाओं में फैलाने की कोशिश करेंगे इस संस्था के मार्फत से, और ये भी हमारा गोल्स में से एक गोल ये भी है कि हिंदू युवाओं को अपनी संस्कृति क्या है वो समझा के बताना। सर, आप क्या चाहते हैं? कहने का मतलब यही है कि प्रयास, मतलब कि हमारा प्रयास ये है कि देखिए, आज इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हो रही है, आज क्यों वहाँ पर मारा गया लोगों को, क्यों बिहेड किया गया, क्यों उनका गला काटा गया। गला इसलिए काटा गया क्योंकि हिंदू ही हिंदुइज्म के बारे में नहीं जानते, सनातनी ही सनातन धर्म के बारे में नहीं जानते। और मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इस धर्म को पढ़ना शुरू करेंगे, यकीन मानिए 108 पुराण से लेके उपनिषद तक जब आप इसको जानना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर भी जो विचारधारा होगी वो खत्म हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदू जो ये हिंदुओं को लेके गर्व रखते हैं, या सनातनी जो सनातनी होने का गर्व रखते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, सच में ये ज्ञान की धारा जो है बहुत लंबी है, और इसमें कोई कमी नहीं है कि इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ना ही बस इस देश में, बाकी वेस्टर्न कल्चर में भी हमें इसको पहुंचाना है। जैसे कि आप इस्कॉन को देख ही रहे हैं, इस्कॉन आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो हिंदू विचारधारा को पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने का आहार विहार आचार विहार, ये चारों चीज़ों पे बताया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से केवल देश तक सीमित ना हो, ये लोगों तक पहुंचे, ये प्रयास है। सर, आप योग टीचर है, तो आखिरी सवाल है, युवाओं को कुछ टिप्स देना चाहेंगे फिट रहने का, मंत्र बताना चाहेंगे? तो फिट रहने का टिप्स यही है कि आप हमारे बाई वीकली क्लास में आ जाओ हमारे बाई वीकली क्लास में आप आ जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप केवल शारीरिक शरीर पे ध्यान मत दीजिए, मानसिक शरीर भी है। आप अपने लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, इसके बारे में भी आप जानेंगे जब आप हमारे साथ आएंगे। और तीसरी बात, अध्यात्म यानी भावनात्मक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, यानी प्रार्थना करने से, ध्यान करने से, केवल 5-10 मिनट अगर आप ध्यान भी करेंगे तो भी आप अपनी विचारधारा को लेकर बहुत
सजग हो जाते हैं, तो जिससे आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप केवल शारीरिक शरीर पे ध्यान मत दें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक, ये चारों चीज़ों पे ध्यान दें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।